चित्रा मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर डेवलपमेंट बायोलॉजी का टॉपिक हम पढ़ेंगे अंड जनन। युग्मक जनन में हमने बात करी कि नर जंतु व मादा जंतुओं में प्राथमिक जनन कोशिका के द्वारा युग्मकों का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। नर जंतु में शुक्राणु का निर्माण होना शुक्र जनन कहलाता है। मादा जंतु के अंडाशय में प्राथमिक जनन कोशिका द्वारा अंडाणु का निर्माण होना अंड जनन कहलाता है। हम बात करेंगे अंड जनन। यहाँ अंडाशय की प्राथमिक जनन उपकला कोशिका के द्वारा समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, पहले समसूत्री विभाजन होगा फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होना अंड जनन कहलाता है। इसकी भी तीन अवस्थाएं पाई जाती है, तीन अवस्थाओं में जो है वो संपन्न होता है। सबसे पहली है वो ही गुणन प्रावस्था, नंबर 2 वृद्धि प्रावस्था और नंबर 3 परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था वही दो भागों में जो है वो संपन्न होनी है, जैसा शुक्र जनन में हमने जो है वो देखा था। परिपक्वन फर्स्ट और परिपक्वन सेकंड। अंतर यहाँ इनकी वृद्धि प्रावस्था के अंदर आता है। शुक्र जनन में वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है और कोशिका लगभग दोगुने आकार की वृद्धि करती है, लेकिन यहाँ वृद्धि प्रावस्था में अंडाणु के अंदर यौग का निर्माण होता है, पीतक का निर्माण होता है, इसलिए ये अवस्था काफी बड़ी और लंबी होती है। सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं, सबसे पहले प्राथमिक जनन कोशिका। अंडाशय के अंदर ये है अंडाशय के अंदर प्राथमिक जनन कोशिका। इस प्राथमिक जनन कोशिका जो कि 2n है, इसमें समसूत्री विभाजन होंगे और समसूत्री विभाजन से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होगा, लेकिन ये सारी की सारी कैसी होंगी 2n 2n। यहाँ होगा समसूत्री विभाजन। सारी की सारी जो कोशिकाएं बनेंगी वो सारी की सारी होंगी 2n कोशिकाएं। इस अवस्था को कहा जाता है गुणन प्रावस्था। ये हो गई गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था से बनने वाली कोशिका को कहा जाता है उगोनिया। इसे कहते हैं उगोनिया। अब इस उगोनिया में वृद्धि होती है और लगभग 20 गुने आकार की कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये 2n ही होगी। यहाँ से यहाँ इस अवस्था को कहा जाता है वृद्धि प्रावस्था। ये वृद्धि प्रावस्था अंड जनन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इस वृद्धि प्रावस्था को दो भागों में बांटा जाता है, पीतक जनन पूर्व अवस्था और नंबर 2 है पीतक जनन। इस पीतक जनन पूर्व अवस्था को भी दो भागों में बांटा जाता है। केंद्रक में परिवर्तन और दूसरा है कोशिका द्रव में परिवर्तन।
उसके बाद इस वृद्धि प्रावस्था संपन्न होने के बाद इसकी बात अभी हम करेंगे कि वृद्धि प्रावस्था में बहुत सारे जो है वो परिवर्तन होने, इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद में इसको वृद्धि प्रावस्था से जो कोशिका बनती है इसे कहा जाता है प्राथमिक ऊसाइट कोशिका। अब इस प्राथमिक ऊसाइट कोशिका में परिपक्वन विभाजन होगा। फर्स्ट जो परिपक्वन विभाजन होगा इसे हम कहते हैं परिपक्वन फर्स्ट, जो होता है अर्धसूत्री के समान। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, और यहाँ विभाजन होने से एक बहुत बड़े आकार की कोशिका का निर्माण होता है और एक छोटे आकार की कोशिका का निर्माण होता है। ये 2n अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तो ये हो गई n और ये भी रह गई n। इसको कहा जाता है द्वितीयक ऊसाइट कोशिका। द्वितीयक ऊसाइट कोशिका। इसके बाद फिर परिपक्वन सेकंड विभाजन होगा। परिपक्वन सेकंड समसूत्री के समान होता है। ये हो गया परिपक्वन सेकंड जो समसूत्री के समान। समसूत्री के समान से मतलब है उत्तरी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर पाया जाता है। यहाँ इस पोलर काय से दो, इनको कहते हैं प्रथम पोलर काय और इन्हें कहा जाता है द्वितीयक पोलर काय। यहाँ समसूत्री विभाजन होने से फिर एक बहुत बड़े आकार की कोशिका का निर्माण होता है और एक फिर बहुत छोटे आकार की कोशिका का निर्माण। जो ये बड़े आकार की कोशिका का निर्माण होता है इसे कहा जाता है अंडाणु। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि एक प्राथमिक ऊसाइट कोशिका से या एक द्वितीयक ऊसाइट कोशिका से या एक प्राथमिक जनन कोशिका से केवल और केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है, जिसका आकार काफी बड़ा पाया जाता है। देखिए, और इस अवस्था को हम यहाँ कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो ये अवस्था है, जो तीसरी अवस्था है, जिसे कहा जाता है परिपक्वन अवस्था। सामान्य सी बात हुई, सबसे पहली गुणन प्रावस्था में अंडाणु की प्राथमिक जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होंगे। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या में जो है वो वृद्धि की जाती है, अनेक कोशिकाओं का निर्माण कर लिया जाता है और उन अनेक कोशिका जो बनती है उन्हें कहा जाता है उभोली। दूसरी जो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है वो अवस्था है वो है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था शुक्र जनन से बहुत अधिक जो है वो बड़ी पाई जाती है। उसके पीछे कारण ये है कि अंडाणु के निर्माण में अंडाणु के अंदर पीतक की मात्रा संरक्षित रखना है। भ्रूण का जो विकास होगा, भ्रूण का विकास अंडे के अंदर ही संपन्न होना है। जैसे कुछ जंतु हम देखें, जैसे सरीसर्प है, पक्षी है, कुछ ऐसे जो है वो कशेरुक जंतु है जिनके अंदर भ्रूण का परिवर्धन ही अंडे के अंदर होना है। वहाँ भ्रूण के विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। वो सारा का सारा भोज्य पदार्थ पीतक के रूप में अंडे के अंदर संरक्षित रखा जाता है। इस वृद्धि प्रावस्था को दो भागों में जो है वो बांटा जाता है। एक है पीतक जनन पूर्व अवस्था और दूसरा है पीतक जनन अवस्था। पीतक जनन पूर्व अवस्था में इस कोशिका के अंदर अनेक परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला केंद्रक के अंदर जो परिवर्तन और दूसरा है कोशिका द्रव में परिवर्तन। सबसे पहला हम देखते हैं केंद्रक के अंदर परिवर्तन। केंद्रक के अंदर परिवर्तन में सबसे पहले केंद्रक का आकार और उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव की मात्रा जो है वो बढ़ाई जाती है, केंद्रिका का आकार बढ़ाया जाता है और उसके अंदर गुणसूत्रों का आकार भी बढ़ाया जाता है। और गुणसूत्रों का आकार बढ़ने के बाद में गुणसूत्र
लैंप ब्रश जैसे गुणसूत्र हो जाते हैं और उन लैंप ब्रश गुणसूत्रों से mRNA, tRNA और rRNA का संश्लेषण बढ़ा दिया जाता है। मतलब तीनों प्रकार के जो rRNA हैं, mRNA, tRNA और rRNA, तीनों rRNA का अपना जो है वो अलग अलग कार्य है, वो अपना अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं। यहाँ जो mRNA का निर्माण किया गया है, इन mRNA द्वारा प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाया जाता है। ये एक सूचना तंत्र की तरह कार्य करते हैं। यहाँ mRNA दो तरह से काम में लिए जाते हैं। कुछ mRNA तो इस वृद्धि प्रावस्था में जो है वो प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाने के लिए काम में ले लिए जाते हैं, लेकिन कुछ mRNA को भविष्य के लिए कि जब अंडे के अंदर भ्रूण का विकास होना है तो उस समय प्रोटीन की आवश्यकता जो है वो होगी, प्रोटीन संश्लेषण की आवश्यकता होगी। तो इस अवस्था में इन mRNA के ऊपर एक आवरण चढ़ा दिया जाता है और आवरण चढ़ा के उन्हें एक तरह से निष्क्रिय बना दिया जाता है। इन्हें कहा जाता है इन्फॉर्मोसोम। ये इन्फॉर्मोसोम क्या करेंगे, भविष्य में जब भ्रूण का विकास होगा एग के अंदर, उस समय प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाया जाता है। tRNA संश्लेषण बढ़ जाता है, rRNA संश्लेषण जो बढ़ जाता है। दूसरा परिवर्तन होता है कोशिका द्रव में परिवर्तन। कोशिका द्रव में परिवर्तन, कोशिका द्रव का जो आयतन है उसको जो है वो बढ़ाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को जो है वो बढ़ाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाने के पीछे उद्देश्य है कि भविष्य में इस एग के अंदर जब भ्रूण का विकास होना है तो भ्रूण के विकास के लिए एनर्जी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया से जो है वो एनर्जी मिलेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसिकल्स हैं, जो गोलाकार संरचनाएं होती है, उनकी संख्या को जो है वो बढ़ाया जाता है। गोल्जी बॉडी की संख्या को जो है बढ़ाया जाता है और गोल्जी बॉडी द्वारा कोशिका कणिकाओं का निर्माण किया जाता है। ये गोल्जी बॉडी की जो कोशिका कणिकाओं का निर्माण किया जा रहा है वो भविष्य में जाके निषेचन कला का निर्माण करती है। गोल्जी बॉडी निर्माण कर रही है कोशिका कणिकाएं। ये कणिकाएं निषेचन कला का निर्माण करती है। हम कह सकते हैं या गोल्जी बॉडी द्वारा कुछ कणिकाओं का निर्माण किया जाना है और कणिकाएं निषेचन के समय क्या निर्माण करेगी, निषेचन कला का। निषेचन कला क्या है, जैसे ही अंडे के अंदर एक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो अन्य शुक्राणुओं को अंडे में प्रवेश करने से रोका जाता है। रोकने के लिए अंडे के अंदर की तरफ जैसे ही शुक्राणु ने प्रवेश किया है, अंडे के अंदर जो है वो एक कला का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं निषेचन कला। तो यहाँ इस गोल्जी बॉडी के द्वारा निषेचन कला का निर्माण किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वृद्धि प्रावस्था में कोशिका के अंदर जो उगोनिया है, उगोनिया से जो प्राथमिक कुसाइट कोशिका बनेगी, उसके अंदर केंद्रक का आकार, आकृति, उसके अंदर गुणसूत्र mRNA, tRNA, rRNA को जो है वो बढ़ाया जाता है। कोशिका द्रव के अंदर जो है वो कोशिका द्रव का आयतन बढ़ाया जाता है। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि की जाती है, वेसिकल्स की संख्या में वृद्धि की जाती है, गोल्जी बॉडी की संख्या में वृद्धि की जाती है। गोल्जी बॉडी की संख्या कणिकाओं का निर्माण करती है। दूसरा इसके अंदर परिवर्तन होता है पीतक जनन। पीतक जनन में पीतक का निर्माण किया जाता है। कशेरुक जंतुओं में जितने भी कशेरुकी जंतु है उनके अंदर पीतक का निर्माण होता है, यकृत के अंदर, और जितने भी कीट हैं उनके अंदर पीतक का निर्माण होता है वसा पिंडों में। देखें, पीतक का निर्माण कशेरुकियों में यकृत के अंदर होगा। यकृत में पीतक का निर्माण होने के बाद में रक्त के द्वारा उसको इन प्राथमिक कुसाइट कोशिकाओं में भेजा जाता है। पीतक दो प्रकार का पाया जाता है, एक सफेद पीतक और दूसरा पीला पीतक। सफेद पीतक में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो सफेद पीतक है, और दूसरा पीला पीतक जिसके अंदर वसा की मात्रा अधिक होती है। दोनों चीज़ें प्रोटीन संरचना निर्माण में जो है वो भूमिका निभाती है। वसा द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए काम में ली जाती है। सामान्य रूप से हम मुर्गी के अंदर जो है वो देखें तो मुर्गी के पूरा जो पीतक है उसमें लगभग 32 से 33% फास्फोलिपिड पाई जाती है, 16 से 17% प्रोटीन पाया जाता है,
लगभग 1% कार्बोहाइड्रेट और 48 से 49% के आसपास उसके अंदर पानी पाया जाता है। तो इस तरह से वृद्धि प्रावस्था में कोशिका का आकार 20 गुना या बहुत बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही इस प्राथमिक ओसाइट अवस्था या प्राथमिक ओसाइट कोशिका का निर्माण हो जाता है, इसमें परिपक्वन विभाजन प्रारंभ हो जाता है शुक्र जनन की तरह ही, लेकिन यहाँ अंतर है। पहला जो परिपक्वन विभाजन हो रहा है वो अड़सूत्री प्रकार का है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रहनी है, लेकिन कोशिकाओं के जो आकार हैं वो विभिन्न भिन्न आकार का है, एक बहुत छोटे आकार की और एक बहुत बड़े आकार की। देखिए यहाँ आकार परिवर्तन इसलिए किया गया है कि यहाँ एक उद्देश्य ये निर्धारण करना है कि जो एग का निर्माण होना है, जो अंडे का निर्माण होना है, उस अंडे के अंदर अधिक से अधिक पीतक और खाद्य पदार्थों की मात्रा संरक्षित रहे। उसका पीछे भी कारण क्या है? अंडे के अंदर भ्रूण का विकास होना है, तो भ्रूण के विकास के लिए अधिक से अधिक जो है वो भोजन और पीतक की आवश्यकता है। तो जो बड़े आकार की कोशिका बनती है उसे द्वितीयक ओसाइट कोशिका कहा जाता है, और जो छोटे आकार की कोशिका बनती है उसे पोलर बॉडी कहा जाता है, इसे प्रथम पोलर बॉडी कहते हैं। उसके बाद में इस द्वितीयक ओसाइट कोशिका में फिर परिपक्वन सेकंड विभाजन होता है। जो परिपक्वन सेकंड विभाजन समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप है, तो पुत्री और मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, तो यहाँ भी n, इनमें भी n, इनमें भी n, इनमें भी n। इस द्वितीयक ओसाइट कोशिका में फिर परिपक्वन सेकंड विभाजन है, वो भी फिर असमान प्रकार का होना है। एक बहुत बड़े आकार की कोशिका बनती है जिसे हम अंडाणु कहते हैं, और छोटे आकार की कोशिका बनती है उसे पोलर बॉडी कहा जाता है, द्वितीयक पोलर बॉडी। पोलर काय, प्रथम पोलर काय में भी विभाजन से फिर दो छोटे छोटे जो है वो पोलर काय बनते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं एक प्राथमिक जनन कोशिका, अंडाणु में एक प्राथमिक जनन कोशिका द्वारा एक अंडे का निर्माण होता है। अधिकांश जंतुओं में अंडोत्सर्ग जो किया जाता है, अंडे को जो त्यागा जाता है, वो द्वितीयक ओसाइट अवस्था में जो है वो अंडे का उत्सर्जन किया जाता है, और जो परिपक्वन सेकंड विभाजन अवस्था है वो अंडोत्सर्ग या निषेचन के जस्ट पूर्व ही संपन्न होती है। तो इस तरह से मादा जंतुओं में अंड जनन की क्रिया के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण हो जाता है। धन्यवाद।